नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी परिवारों में शादी के समय क्या क्या किया जाता है, इसके ऊपर मैंने अपने कई वीडियोस बनाए। आशा करती हूँ आपने उन्हें देखा होगा। इसी श्रृंखला में मेरा आज का वीडियो है विदाई के ऊपर। जब पोष पूजा के बाद शादी संपन्न हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन को पति पत्नी माना जाता है, तो इसलिए जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है। इसके बाद इसे हम विदाई कहते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि विदाई के समय लड़की वालों के घर पर क्या क्या किया जाता है और विदाई के समय उसको साथ लड़की को हम क्या क्या देते हैं। विवाह संपन्न होने में काफ़ी समय लग जाता है, कई घंटों का ये प्रोग्राम रहता है, इसलिए वे दोनों काफ़ी थक जाते हैं। इसलिए जब विदाई के से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहा जाता है, थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं। रिलैक्स करने के बाद सबसे पहले जो दुल्हन होती है, क्योंकि वो पहली बार अपने ससुराल जा रही होती है, इसलिए उसका एक बार फिर से उसको तैयार किया जाता है। उसको कई बार नई साड़ी पहनाई जाती है और उसका मेकअप किया जाता है। इस समय जो उसको मेकअप किया जाता है उसका सारा सामान जो है दूल्हे के घर से आता है। वे अपना मेकअप बॉक्स लाते हैं और उनसे देते हैं, जिससे वो उस समय मेकअप करती है। जब लड़की को ले जाते हैं तो उस समय शॉल भी दूल्हे के घर से आता है। लड़के वालों का शॉल होता है जो कि उसको साड़ी के ऊपर लगाते हैं और तब उसकी विदाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब दुल्हन के कपड़े बदल लेते हैं तो वे दोनों को फिर से एक बार खाना परोसा जाता है, क्योंकि कश्मीरी घरों में जो लड़की है वो अपने मायके से कभी भी भूखी नहीं निकलती। वो हमेशा खाना खा के जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी हो जाए, फिर भी उसे बिना खाना खाए अपने ससुराल नहीं जाने देते। तो उसी तरह इस समय भी, हालांकि आपने देखा कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दयबत के समय भी खाना खाया था, लेकिन फिर भी इस समय दोनों के लिए एक बार फिर से थाली परोस के लाई जाती है। चाहे थोड़ा थोड़ा ही खाना खाए, लेकिन वे दोनों इस समय खाना खाते हैं और उसके बाद ही वे अपने ससुराल के लिए वो लड़की रवाना होती है। इस समय जो लड़की के मामा जी होते हैं वो उसको लेके आते हैं और लड़के के मामा जी को सुपुर्द करते हैं। आपको ध्यान होगा कई साल पहले जब हमारे कश्मीर के घरों में लड़की की विदाई होती थी तो हम लड़की को दरवाजे से विदा नहीं करते थे, उसको हम खिड़की से विदा करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की जो है वो घर की लक्ष्मी होती है और वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर से हमारी लक्ष्मी को वो विदाई देना नहीं चाहते थे। इस समय इन दोनों को एक व्यूग पर खड़ा किया जाता है। पहले जो दूल्हे के स्वागत के लिए हमने व्यूग डाला होता है उसके ऊपर नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि एक नया व्यूग डाला जाता है। इस व्यूग के सामने जो है दो टोक रखे जाते हैं। टोक मिट्टी की प्लेट्स को कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा चावल और अखरोट रखा जाता है और पैसे रखे जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन को दोनों को इस तरह से खड़ा किया जाता है इस व्यूग के ऊपर, जिससे उनका मुंह जो है वो ईस्ट की तरफ रहे। अब इस समय जो लड़की के घर से जो वरिष्ठ महिला होती है, चाहे वो उसकी दादी हो या ताई जी हो या उसकी मम्मी हो, वो आती हैं और इस समय दोनों की आरती उतारते हैं। दूल्हा और दुल्हन की आरती उतारने के लिए हम पहले से ही 7 दिए तैयार करते हैं। ये दिए जो है चावलों के आटे से बनाए जाते हैं और इसके अंदर घी और बाती पहले से ही बना के रखी होती है। इसे हम कश्मीरी में रत्न संगीत कहते हैं। रत्न संगीत जला के वो वरिष्ठ महिला इन दोनों की आरती उतारती है और उसके बाद दोनों को मिठाई खिलाई जाती है। पहले दूल्हे को फिर दुल्हन को इस तरह 3 बार वही मिठाई खिलाई जाती है। इसके बाद दोनों की मनन माल एक्सचेंज की जाती है। मनन माल हमने उनको लगन के समय मंडप में ही पहनाई थी पहले। यही मनन माल जो है विदाई के समय एक्सचेंज की जाती है, यानी जो दूल्हे के सिर पर मनन माल बांधी हुई होती है वह उतार के लड़की के सिर पर लगाई जाती है और जो दुल्हन के सिर पर मनन माल होती है उसको उतार के दूल्हे के सिर पर लगाया जाता है। इसके बाद बारी आती है उनकी विदाई की, और विदाई के समय घर की महिलाएं जो होती हैं वे सारी महिलाएं जो है वन उनका गान गाती हैं, जिसके अंदर उनको ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, उन्हें आशीर्वाद और उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी जाती है। एक गाड़ी में दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं और अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दुल्हन को अपने घर से रवाना करने के समय उसके कोई छोटे भाई बहन जो घर के होते हैं परिवार के,
वो भी उसके साथ उसके ससुराल जाते हैं, क्योंकि ससुराल में कुछ अनकंफर्टेबल महसूस ना करे, इसलिए उसके अपने परिवार का कोई सदस्य, छोटे भाई बहन उनके साथ जाते हैं। आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस समय लड़की के साथ हमें क्या क्या सामान भेजना है। सबसे पहले तो एक अटैची में लड़की के पर्सनल सामान को भेजा जाता है, जैसे उसके कपड़े इत्यादि। उसके अलावा उसको जो हमने दिवगोन पर उस बर्तनों की पूजा की थी और उसको दान में बर्तन दिए थे, वे सभी बर्तन भी उसको साथ में दिए जाते हैं। जितने भी नए परिवार में सदस्य हैं उनके लिए कपड़े भेजे जाते हैं, जैसे कि दूल्हे के दादा दादी के लिए, माता पिता के लिए, उसके अगर भाई बहन है छोटे उनके लिए, अगर मैरिड भाई बहन है तो जेठ जेठानी जैसे हुए लड़की के उनके लिए, और अगर ननंद है उनके लिए, दूल्हे की बुआ है बुआ के लिए, और उसके हस्बैंड के लिए। बुआ के लिए अच्छी साड़ी भेजी जाती है और अच्छे कपड़े भेजे जाते हैं, और उसके साथ जरी का पीस भी भेजा जाता है, जिसे कि कश्मीरी में हम शांद कर कहते हैं। इसके अलावा जो दूल्हे के नाना नानी हैं, मामा मामी हैं, मासी मौसा जी हैं, उन सब के लिए भी कपड़े भेजे जाते हैं। इसके अलावा कुछ शगुन के लिए सामान भेजा जाता है जिन्हें कि शुभ माना जाता है, जैसे कि नमक का पैकेट और मट्ठी या किसी नानवाई की बनाई हुई रोटियां, और अतगत कुछ पैसे होते हैं। जब भी लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो ये पैसे उसे दिए जाते हैं। इसके अलावा दही भेजी जाती है, ड्राई फ्रूट्स भेजे जाते हैं जिसमें अखरोट, बादाम, किशमिश वगैरह भेजी जाती है, खजूर भेजे जाते हैं, कुछ स्वीट्स भेजी जाती। पहले समय में हम नाबद नोट यानी कि मिश्री के कुजे भेजते थे, और आजकल हम कुछ डब्बे मिठाई के या साथ में चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ इस तरह से भी भेजते हैं, और उसका अटहोर वगैरह भेजते हैं। ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती हैं और लड़की को साथ दी जाती हैं। इसके अलावा जब वो नए घर में जाती है तो दूल्हे की माँ के लिए भी वो गिफ्ट ले जाती है, जिसे कि मैतमूर कहते हैं। पहले समय में दुल्हन जो है घूंघट करके जाती थी और उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। सबसे पहले उसकी जो सासू माँ होती थी वो ही उसका घूंघट उतार के उसका चेहरा देखती थी, और उसके बाद ही परिवार के सब लोग देख पाते थे। मुंह दिखाई के एवज में वो दुल्हन जो है वो अपनी सासू माँ को कुछ गिफ्ट्स देती है। ये हर परिवार अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को देते हैं, पहले से ही दे के रखते हैं, जो कि वो वहाँ पे जाकर देती है। इसके अलावा कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जब वो अपने ससुराल पहुँचती है तो, और वहाँ पर उसकी आलत निकाली जाती है और रत्न संगीत से उसकी आरती करी जाती है। तो जब आलत निकालते हैं उस समय वो पैसे उनको डाले जाते हैं, तो वो पैसे भी पहले ही दुल्हन को दिए जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जब हमने उसकी विदाई करनी है तो हमने उसको कपड़े बदलने हैं। मामा जी, लड़की के जो मामा जी है वो लड़के के मामा जी को वो सुपुर्द करते हैं। वे ऊपर खड़े होकर हम उनकी आरती करते हैं और मिठाई खिलाते हैं, मननमाल भी बदलते हैं, और उसको जो है विदाई की जाती है। विदाई के समय हमको परिवार के लिए कपड़े रखने हैं, अपनी बेटी के सामान रखना है, उसके सतरात के बर्तन रखने हैं, और शगुन के सारा सामान रखना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।